हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ब्लाउज़ में जो ओल्ड मेथड का फार्मूला यूज होता है वो शेयर करने वाली हूँ। पिछले वीडियो में मैंने जो एडवांस लेवल का फार्मूला था वो शेयर किया है। अभी भी कुछ चेंज हुआ है वो फार्मूला में, वो भी आपको शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि मैं अलग अलग वीडियो बना रही हूँ इसीलिए, क्योंकि आपको कंफ्यूज ना हो। लास्ट टाइम जो वीडियो अपलोड किया था उसमें एडवांस का था, इसमें हम ओल्ड मेथड का शेयर करेंगे। उसके बाद फिर से अभी जो लाइव कोर्स चल रहा है उसमें क्या क्या चेंज हुआ है उसका भी एक अलग सा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने अपना ब्लाउज का डिटेल्स लिखा है, मुझे कितना लेना है मेज़रमेंट, ठीक है, ताकि मुझे आसान हो। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है यूनिवर्सल मेथड, इसलिए क्योंकि ये हर टेलर यही फार्मूला यूज़ करता है, लेकिन इसमें ड्राफ्टिंग का मेथड चेंज होता है। जैसे हम जो आमोल लेते हैं, आमोल में जो शेप होता है वो अलग अलग टेलर अलग अलग हिसाब से लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो लेने का मेथड है ड्राफ्टिंग में आमोल का डाट वो अलग है। कोई अलग तरीके से करता है, लेकिन फार्मूला यूज़ यही होता है। ठीक है, तो पहले हमने यहाँ पर डीप लिखा है। पहले हम सारे डीप के दिखेंगे, उसके बाद पैक के दिखेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर डीप नेक शोल्डर डाउन। डीप नेक में हमारा शोल्डर डाउन हमेशा 1 होता है। उसके बाद नेक विड्थ वो हम फिक्स रखते हैं 2.5 फिक्स इसलिए रखते हैं ताकि हमारा शोल्डर डाउन में वो लाइन कनेक्ट हो। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो आर्म होल। तो कितने चेस्ट के राउंड के हिसाब से हमारा साइज़ में कितना आर्म होल लेना है वो यहाँ पर लिखा है। जैसे देखिए मेरा चेस्ट है 33, तो मेरा 33 कौन सा लाइन में आएगा, ये लाइन में। तो ये लाइन का मुझे देखना पड़ेगा और ये फार्मूला मुझे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका चेस्ट राउंड 30 है तो आप ये फार्मूला यूज़ करोगे। एंड देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लिखा है ताकि आसान हो। ठीक है, तो देखिए, तो हम आमोल लेने के बाद क्या करते हैं, आमोल क्रॉस मार्क लेते हैं। तो यहाँ पर भी लिखा है कि कितने चेस्ट राउंड में कितना आमोल लेना है। देखिए यहाँ पर फ्रंट भी है, बैक भी है। आपको जब अगर आप फ्रंट में डीप नेक का ड्राफ्टिंग कर रहे हो तो आप फ्रंट का ले लो, बैक का कर रहे हो तो बैक का आर्म क्रॉस ले लो। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो ऑल नेक ब्लाउज डार्ट। हमने इसीलिए ऑल लिखा क्योंकि ये फ्रंट डीप बैक डीप, फ्रंट बैक बोथ पैक एंड 1 डीप 1 पैक, दोनों ही नेक पैटर्न में, तीनों ही नेक पैटर्न में ये डार्ट यूज होगा। ठीक है, वेस्ट में ये, सेंटर में ये एंड ये आर्म होल में। हम वेस्ट और आर्म होल का जो डार्ट होता है वो सभी ब्लाउज में लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये सेंटर का जो डार्ट होता है वो सिर्फ हम जब ओपन फ्रंट साइड में होता है तब लेते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब हमारा ओपन जो हुक एंड आई बटन फ्रंट में होता है तब हम सेंटर डार्ट लेते हैं, अदरवाइज सेंटर डार्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड इधर है लूजिंग, तो आप देख सकते हो डीप में कितना लेना है, पैक में कितना लेना है एंड हाई नेक ब्लाउज में कितना लेना है। फ्रंट एंड बैक का दोनों ही है। ये हम डीप एंड पैक एंड हाई नेक का तो है, लेकिन कहाँ पर लूजिंग लेना है, ये लूजिंग लेना है चेस्ट में। जैसे कि चेस्ट में मेरा मेज़रमेंट है 33 प्लस 1.5 डिवाइड बाई 4 करना है। ठीक है, उसके बाद ब्लाउज का लेंथ मार्जिन है। देखिए ये ध्यान से देखिए, आप अच्छे से समझिए। बहुत लोगों ने, मैंने देखा है कि जो ड्राफ्टिंग करने के बाद, पुराने मेथड में जो हम ड्राफ्टिंग करते हैं वो ड्राफ्टिंग करने के बाद हमारा ब्लाउज का लेंथ छोटा होता है। इसीलिए छोटा होता है क्योंकि हम मार्जिन 1 रखते हैं। हमको यही सिखाया था कि बैक में हो या फ्रंट में हो, मार्जिन आपको 1 ही लेना है। अगर आप फ्रंट में 1 के बजाय 1.5 और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लोगे तो आपका ब्लाउज में लेंथ कम नहीं होगा। अगर कम ही हो जाएगा तो आपको 1/2 इंच जितना कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए फ्रंट में हमारा 2.5 इंच तक माइनस होता है, ऊपर से नीचे दोनों ही मेज़रमेंट करने के बाद। अगर हमारा लेंथ में 2.5 इंच
छोटा हो गया तो 1 इंच तो मार्जिन रखा है, लेकिन 1.5 इंच तो कम ही हो गया ना, इसीलिए हमने यहाँ पर 1.5 से 2 इंच रखा है। फ्रंट में आप 2 इंच रखो। क्या होता है कि इसमें आपका ½ इंच ही कम होता है। अगर आपको 1 इंच ब्लाउज शॉर्ट होने से प्रॉब्लम नहीं है तो आप 1.5 इंच रखो। अगर आपको ½ इंच से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप 2 इंच रखो, ऐसे रखना है। और बैक में तो आपको 1 रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। 1.5 इंच मैंने इसीलिए रखा क्योंकि कोई कस्टमर ऐसे प्रीफर करते हैं कि उनका लेंथ बिल्कुल भी छोटा ना हो, ठीक है। और ये शोल्डर -60 है। मुझे लगता है शोल्डर -60 तो हर किसी के पास होगा। देखिए, अगर नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये नोट करने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। देखिए, और इसका मेज़रमेंट कैसे लेना है। देखिए, जितना भी आपका फुल शोल्डर है, आप पहले नेक शेप देखो, उसका नेक डीप देखो एंड रेडी शोल्डर देखो। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, आप मेरा नेक शेप है स्वीट हार्ट, ठीक है, एंड मेरा नेक डीप है 7 इंच, रेडी शोल्डर है 2.5 इंच। ज़्यादातर स्टैंडर्ड साइज़ होता है ब्लाउज़ में रेडी शोल्डर 2.5 इंच, 2 से 2.5 इंच होता है। एंड मेरा आंसर निकलता है, ऐसे हमको देखना पड़ता है, तो 2 इंच होता है, ठीक है। तो हम टोटल शोल्डर में -2 करेंगे, उसके बाद डिवाइड बाई 2 करेंगे। देखिए, मेरा फुल शोल्डर है 14, उसमें -2 करेंगे एंड डिवाइड बाई 2 करेंगे। ये 2 सबके लिए नहीं है। देखिए, जैसे मैंने 2 इसीलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो रेडी शोल्डर है ना, रेडी शोल्डर है, स्वीट हार्ट नेक है, एंड मेरा डीप नेक कितना था, 6.5 इंच, नहीं, मेरा 7 इंच था। तो 7 इंच में कितना माइनस हो रहा है, 2 इंच, इसीलिए हमने यहाँ पर 2 इंच माइनस किया था, ठीक है। तो ऐसे करना है। ये 1 का है, 1.75, 2 का, 3 का, 4, तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए, पैक का हमने डिप का सारा देख लिया है, ठीक है। अब हम पैक का देखेंगे। पैक में देखिए, शोल्डर डाउन हमारा कितना लेना है, साइज़ के हिसाब से अलग अलग आएगा। एंड पैक नेक आर्म होल भी देखिए, जो डीप नेक में हमारा आर्म होल है उससे ज़्यादा हमारा पैक नेक में आर्म होल का फॉर्मूला होगा। देखिए, जो डीप नेक था उसमें 0.5 0.75 था, इसमें 1.25 से स्टार्ट है, ठीक है। एंड आर्म होल क्रॉस मार्क देखिए, पैक नेक में हमारा साइज़ के हिसाब से हम अलग अलग लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये फ्रंट और डीप दोनों में लगता है ये क्रॉस मार्क। यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम पैक नेक के ब्लाउज ड्राफ्टिंग करते हैं तो हमें सिर्फ पैक नेक देखना होता है, तो हम क्रॉस मार्क भी इसी में लिख लिया है, ठीक है। अब देखो, हेल्टर नेक शोल्डर डाउन, ये भी पैक नेक में आता है, हेल्टर नेक डीप नहीं होता, ठीक है। तो देखिए, हमारा यहाँ पर हेल्टर नेक में डीप शोल्डर डाउन है। आर्म होल हमारा फ्रंट एंड बैक का दोनों साथ में लिखा है। देखिए, पैक नेक में दूसरा जो आर्म होल था उसमें फ्रंट एंड बैक एक ही होता था, लेकिन हेल्टर नेक में अलग अलग है, ठीक है। अब देखिए, हेल्टर नेक में डार्ट कितना लेना है। हेल्टर नेक का डार्ट भी अलग होता है। देखिए, ये है, तो ये हमारा पुराना मेथड का हो गया। अगर आप 1 डीप देखिए, हमने यहाँ पर डीप और पैक का तो दिखाया, आप सोच रहे होंगे कि 1 डीप और 1 पैक में कौन सा फार्मूला लें। अगर आपका आगे का डीप है तो आप डीप का फार्मूला लो, ठीक है, और पीछे का पैक का है तो आप पैक का फार्मूला लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी का मेथड में क्या है कि फ्रंट में अलग, पैक में अलग, एंड फ्रंट डीप बैक पैक में भी अलग है। अगर आप बिगिनर्स हो, नए हो, तो आप ओल्ड मेथड का ही फार्मूला यूज़ करना, इससे भी ब्लाउज़ का फिटिंग मस्त आता है, इसमें कोई कमी नहीं है।
क्रीज भी नहीं होता है, फिटिंग परफेक्ट आता है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि न्यू मेथड से ब्लाउज़ बनाए या फिर ओल्ड मेथड से। पहले आप ओल्ड मेथड से बनाओ, आप उसमें सीखो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप नए मेथड में आना। नए मेथड में बहुत कुछ चेंज होता है एंड हमें समझ में नहीं आता है कि कौन सा मेथड में कौन सा ड्राफ्टिंग था एंड अभी नए के मेथड में कौन सा ड्राफ्टिंग है, तो कंफ्यूज होता है। तो आप पहले पुराने मेथड में ट्राई करो, उसमें फार्मूला भी बहुत आसान है, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, पहले आप ओल्ड मेथड से प्रैक्टिस करो। और का भी अलग सा प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें सब मिक्स है, कुर्ता, बॉटम, ब्लाउज, ओल्ड, न्यू सभी मिक्स था। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है उसमें समझने में तो आप कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।